हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल अगस्त 30 से सितंबर 5 के लिए। ठीक है, कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता हम बताने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लेनरमैन कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स। ओके, एंड सम ऑरेकल कार्ड्स ऑल्सो। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन द ट्राइब। और लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। आई ऑल्सो पोस्ट लव रीडिंग्स वीकली, तो आप अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाई टॉरस, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर अपकमिंग वीक। वी हैव क्लाउड्स। ओके, क्लाउड दिखा रहा है कुछ टेम्प्ररी, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके साथ जो कि टेम्प्ररी हैं, जिनको आप में भी सॉल्व कर ही लेंगे। ओके, लेट्स सी किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं ये प्रॉब्लम्स। देन वी हैव क्रॉस रोड्स। ओके, कुछ ना कुछ चॉइसेस हो सकता है आपको करनी पड़े, कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़े। दो चीज़ों में एक पर्सन को, दो पर्सन में एक पर्सन को किसी सिचुएशन में। ओके, फाइनली एक डिसीजन आपको लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मे भी थोड़ा सा क्लाउडी हो रही है सिचुएशन कि क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड देन वी हैव हाउस। इट कैन बी अगेन एनीथिंग कि आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं या कोई किसी के घर पर जा रहे हैं, कोई पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, या फिर इट कैन बी एनीथिंग कि आप अपने आप को, अपनी बॉडी और माइंड को खुश रख रहे हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो। वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस। ओके, तो यस, दिस कैन बी रिलेटेड टू स्टेबिलिटी फॉर सम ऑफ यू कि आप जो है किसी चीज़ के बारे में परेशान हो रहे हैं। मे बी वो चीज़ आपके आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, या वो चीज़ अबंडेंस से जुड़ी हुई है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मे बी स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि टेम्प्रेरी हैं, जो चली जाएंगी, बट हो सकता है ये वीक आप काफ़ी ज़्यादा अपने थॉट्स में रहें। ओके, let's see what else we have. We have financial constraints clarified by door to value. Yes, यहाँ पे देखिए आपकी परेशानी की एनर्जी भी है और अबंडेंस भी है, और यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड भी है और डोर टू वैल्यू का कार्ड भी है, विच इज शोइंग मी कि जो भी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को लेके आप परेशान हैं, वो चीज़ सॉल्व ज़रूर हो रही है। ठीक है, क्योंकि इमीडिएटली स्पिरिट बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, उसके सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं। ओके, ये प्रॉब्लम्स ये हो सकता है कि इसी हफ्ते में अराइज हों और इसी हफ्ते में ख़त्म भी हो जाएं, और आपको पता भी ना चले कि कितनी जल्दी आपके इश्यूज रिजॉल्व हो गए। और ये कुछ लॉन्ग टर्म इश्यूज भी हो सकते हैं जो मे बी इस हफ्ते रिजॉल्व हो रहे हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर दैट। ओके, डोर टू वैल्यू कार्ड यही बता रहा है कि आपके लिए अच्छी रहेंगी इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं तो। ओके, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको कोई ना कोई ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिनमें से आपको एक को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप एंशियस हो रहे हैं। मे बी इसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, और आपको कुछ ना कुछ हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने में, जो कि एट द एंड ऑफ द डे फ्रूटफुल साबित होगी। ओके, तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगेन दिस इज़ अ गुड टाइम। एंड ऑल्सो हो सकता है कि आपको किसी एक महिला से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, कोई महिला है जो आपको हेल्प कर रही हैं, या फिर आपको इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं, या आपकी मदरली फिगर भी हो सकती हैं, या जस्ट कोई लेडी हो सकती हैं, या फिर आपकी मदर की उम्र की कोई लेडी हो सकती हैं, या फिर जनरली कोई मदर हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी सम अफर्मेशन फॉर यू फॉर दिस वीक। We have grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Okay, यहाँ पे देखिए अगेन चॉइसेस कार्ड है, तो जब आप किसी चीज़ को चुनते हैं दो में से एक को, तो एक के जाने का दुख होता है, बट आपको समझना चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटी तो मिली कि आप दो में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों चीज़ें कई बार नहीं रख सकते। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। कुछ भी चीज़ आप लूज़ भी कर रहे हैं तो उसको अप्रिसिएशन के तौर पर देखिए कि एटलीस्ट आपने कुछ समय के लिए उस चीज़ को
एंजॉय करा, कुछ समय के लिए वो पर्सन आपके साथ रहे, कुछ भी इस तरीके की पॉजिटिव नोट पे आप चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं. एंड देन वी हैव पर्पस. आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू. ओके, विच इज़ अगेन शोइंग में कि आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं जो कि आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ेंगे आपको, और आगे आप जो करना चाहते हैं लाइफ में, जो आप दिल से आप करना चाहते हैं वो आप कर पा रहे हैं क्योंकि आप सही डिसीजंस ले रहे हैं. ओके, आई नो वट आई एम हेयर टू डू. तो अगेन विच इज़ शोइंग कि विल पावर, आपकी विल पावर बहुत है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसी भी तरीके से अपनी लाइफ को, अपने फाइनेंसिस को, अपने रिलेशनशिप्स को मोड़ना चाह रहे हैं वैसा मोड़ पा रहे हैं क्योंकि आप अवेयरनेस में रह के डिसीज़न ले रहे हैं, चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं, चीज़ों में ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं और ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हैं, रिएक्ट कम कर रहे हैं. ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.